तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान से विवाद की आंच उत्तर भारत तक पहुंच गई है, जिसमें हिंदुओं में काफ़ी आक्रोश है। और आज सहारनपुर में हकीकत नगर धरना स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज ने मुख्यमंत्री के बेटे को लेकर बड़ा बयान दिया है कि अगर कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर से बैठकर सनातन के उन्मूलन की बात करेगा तो सहारनपुर से उचित उत्तर मिलेगा। और ये हास्यास्पद दिया गया बयान आसमान में थूकने जैसा है। जो काम गौरी नहीं कर पाया, बाबर नहीं कर पाया, तुगलक नहीं कर पाया, वो एक सत्तारूढ़ पार्टी का, एक अलायंस का व्यक्ति कह रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं कि क्या ये भविष्य में घटित होने वाले एजेंडे के बारे में पहले जानकारी जानबूझ के दे गए, या बातों बातों में निकल गई, या महादेव चाहते थे कि हम तक पहुंच जाए। पर यह बहुत अनुचित है और किसी ने इसका खंडन नहीं किया। ये उससे ज़्यादा अनुचित है। ये विरोध समूचे सहारनपुर की सड़कों से जाना चाहिए था, मैं ऐसा समझता हूँ। और ये विरोध समूचे हिंदुस्तान से जाना चाहिए था। मैं ऐसा समझता हूँ कि 80-90 करोड़ लोगों की आबादी के खात्मे की अगर कोई बात करता है और वो मात्र विरोध कर कर बैठ जाए तो ये तो उचित नहीं। मुझे लगता है कि 3 बार मीडिया ने पूछा, तीनों बार भाई ने कहा कि मैं अपने बयान पर अड़िग हूँ। और अगर वो अपने बयान पर अड़िग है तो मैं सनातन को जगाने पर अड़िग हूँ। अब देखा यह जाएगा कि जोड़ने वाला बचता है या जोड़ने वाला आगे बढ़ता है या तोड़ने वाला और खात्मे वाला। ये कार्यक्रम नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, ये मात्र मीडिया के एड्रेसिंग का एक टाइम था। कार्यक्रम आगे भविष्य में ज़रूर होगा। और कल ही मेरे साथ एक संवाद में बहुत सारे केंद्र के लोग जुड़े हुए थे, तो ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हुआ, विरोध सब कर रहे हैं। मगर हाँ, जिनकी तरफ से विरोध होना चाहिए था, जो इंडिया नाम का गठबंधन बना करके जिन्हें विरोध करना चाहिए था, उन्होंने विरोध नहीं किया। क्योंकि मुझे इतना ज़रूर सुनाई दिया कि वहाँ से चंद्रशेखर कहते हैं, शिक्षा मंत्री बिहार के रामचरितमानस को हटा दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है। और कल तो हद ही पार हो गई कि सनातन को मिटा दीजिए। अगर सनातन को मिटा दीजिएगा तो बचेगा क्या? कुछ लोग कहेंगे कि सनातन को मिटाने में और सनातनी को मिटाने में अंतर है। तो मेरा उनसे यही प्रश्न है कि 1.25 मन गेहूं जनेऊ जलाए जाते थे, दुकान से लाकर नहीं ना जलाए जाते थे। पुरानी कहावत है, लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। और डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। कम से कम अब सनातन नासमझी नहीं करेगा, सचेत है। और मुझे इसमें कोई कहने में हर्ज नहीं है कि अब प्रत्येक हिंदू जाग रहा है। और मुझे लगता है कि उत्तर सुनिश्चित दे रहा है। परिणाम इसके देखने जैसे होंगे कि आप 2024 में विजयी होते तो क्या हिंदुओं का नरसंहार करते? आपको शर्म नहीं आती ये बोलते हुए कि उन्मूलन की बात सनातन के कर रहे हैं? मुझे दुख इस बात का है, कम से कम, और मैं सनातन मात्र अपने को नहीं कह रहा हूं, आप में से कितने लोग हैं आप सनातनी नहीं हैं? आप तो गले में कंठी तक डाले हुए हैं, कुछ लोग तिलक तक लगाए हुए हैं। और आज जो लोग नहीं भी हैं उनके भी फोरफादर तो सनातनी ही थे। और कोई एक व्यक्ति आकर उठ खड़ा होकर कहे कि मैं सनातन का उन्मूलन करूंगा, तो मुझे लगता है कि उचित उत्तर दिया जाना चाहिए। और कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेकर के इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। अगर एक लड़की बोलती है तो वो गायब हो गई आज मीडिया से, तब कहते हैं हेट स्पीच है। और सनातन के संघार की बात कोई करे, वो अभिव्यक्ति की आजादी, इससे बढ़कर दोगला रवैया क्या होगा? बस मेरा आप सबसे अनुरोध है, 2024 के चुनाव के चलते कहीं ऐसा तो नहीं स्वामी जी कि एक टारगेट किया जा रहा हो सनातन धर्म के लोगों को और एक पार्टी को इस पर टारगेट करके अपना फायदा उठाना चाहती है? मैं ये कहूँगा गौरव बाबू, सनातन को टारगेट करना अब बहुत आसान हो गया है। कोई भी आता है व्यक्ति सनातन को टारगेट करता। मैंने आपको उदाहरण भी दिए, चंद्रशेखर से लेकर के आपके स्वामी प्रसाद मौर्य तक। और कल भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। और उसके बाद अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अगर कोई सीएम का बेटा ये कह रहा है
और सीएम मौन है और वो खुद भी खेल मंत्री है। तो ये युवाओं के साथ क्या खेल करना चाहते हैं और सनातन के साथ क्या खेल करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि इन्होंने 2024 के बाद का एजेंडा डिस्क्लोज कर दिया। में स्वामी जी क्या होना चाहिए फिलहाल, अब क्या करना चाहिए सरकार? सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ऐसा व्यक्ति बिहाइंड द बार जेल में होना चाहिए। कोई सनातनियों के नरसंहार की बात करें, आप पूछ रहे हो होना क्या चाहिए? अब तक जेल में होना चाहिए। नूपुर दिख रही है कहीं माफी मांगने के बाद भी, और अगला 5 बार बोलने पर कह रहा है कि मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। क्या बात करते हैं? मुझे लगता है कि कम से कम परमात्मा के लिए आप सब लोग इस जुड़े हुए हाथ को देखिए और कम से कम अब एक स्वर में गलत को गलत कहना सीखिए। और इससे बढ़कर भयानक, अनुचित, अभद्र, अशोभनीय, निंदनीय, अमर्यादित टिप्पणी पूरे भारतवर्ष में मैंने नहीं सुनी जो आज सुनी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।